Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 8 of class 5, that is skeletal system and nervous system. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. So before we start, let us first revise what we have studied in the earlier session. तो पिछले सेशन के अंदर हम लोगों ने बैकबोन के बारे में पढ़ा था. बैकबोन के दो और नाम थे. क्या क्या नाम था? और पहला था स्पाइन और जो दूसरा था वो है वर्टिब्रल कॉलम. अब ये जो बैकबोन है हमारी, ये 33 छोटी छोटी हड्डियों से मिल के बनी हुई है. और ये जो 33 हड्डियां हैं, इनमें जो हर एक हड्डी है इसको हम वर्टिब्रा बोलते हैं. और ये जो वर्टिब्रास हैं, ये आपस में एक दूसरे से जॉइन होके क्या बना लेती हैं? वर्टिब्रल कॉलम बना लेती हैं. ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये पहली तो फ्लेक्सिबल है, दूसरा कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको प्रोटेक्ट करवाने में मदद करवाती है. अब ये फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब ये क्या करवाएगी कि हम जो आगे और पीछे की तरफ जो बैंड होते हैं, यानी कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग में हमारी मदद करवाएगी. ये जो हर एक वर्टिब्रा हैं, यानी ये जो 33 वर्टिब्रास हैं, इनमें से हर एक वर्टिब्रा क्या होता है? होलो होता है, यानी उसके अंदर खाली स्पेस प्रेजेंट होता है. तो इसके अंदर जैसे एक होल भी होगा और उस होल के थ्रू जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पास अप होती है. उसके अगला टॉपिक हमने पढ़ा रिब केज. तो क्या होते हैं रिब केज? ये बहुत ही पतले, फ्लैट और कर्व्ड बोन्स, यानी कि जो बैंड हुई हुई बोन्स होती हैं, ये होती हैं. ये क्या करती हैं कि ये केज के जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं हमारी चेस्ट के आसपास में. इसीलिए इस केज की वजह से ही इसका नाम रखा गया रिब केज. केज का हिंदी में मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पिंजरा. तो अब ये जो केज बनाया है हड्डियों का, इसी को हम रिब केज भी बोलते हैं. अब इस रिब केज का क्या काम हो सकता है? तो इसका काम है कि हमारा जो हार्ट है और जो हमारा लंग है उसको प्रोटेक्ट करके रखने का इसका काम होता है. ये जो रिब केज है, इसके अंदर कितनी रिब्स प्रेजेंट होंगी? 12 पेयर रिब्स के इसके पास प्रेजेंट होते हैं. यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ 12 पेयर हैं, 12 रिब्स नहीं हैं. एक पेयर के अंदर कितनी रिब्स होंगी? 2 रिब होंगी. तो या तो हम 24 रिब्स बोलें या फिर 12 पेयर बोलें. ये दोनों तरफ से जुड़ी हुई होती हैं. जो आगे की तरफ है वो स्टेरनम के साथ जुड़ी हुई होगी, और इसके अलावा पीछे की तरफ से ये जो बैकबोन है, यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम है, उसके साथ अटैच होगी. अब जो स्टार्टिंग के 10 पेयर हैं 12 में से, वो 10 पेयर तो ऐसे अटैच होंगे कि आगे से स्टेरनम के साथ अटैच हैं, पीछे से बैकबोन के साथ अटैच हैं. लेकिन जो लास्ट के 2 पेयर होते हैं रिब्स के, वो क्या होते हैं? फ्री होते हैं. और ये सिर्फ और सिर्फ जो बैकबोन है उसके साथ अटैच होते हैं, स्टेरनम के साथ अटैच नहीं होते हैं. इसीलिए ये जो लास्ट के 2 पेयर हैं रिब्स के, इनको हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स. फ्लोट का मतलब यही है कि ये आगे से अटैच नहीं है, इसीलिए हम इनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं. अब
ये एक छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है जिसके अंदर आपको MCQ क्वेश्चंस का आंसर करना है। टिक द करेक्ट आंसर, कि इनमें से जो बिल्कुल सही ऑप्शन है आपको उसको टिक करना है। तो अब सबसे पहले हम जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम गिव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी, कि इनमें से ऐसा कौन सा सिस्टम है जो कि हमारे शरीर को शेप यानी कि आकार देता है और इसके साथ साथ हमारे शरीर को सपोर्ट भी करवाता है। तो आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा है एक्सक्रीटरी सिस्टम और तीसरा है स्केलेटल सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्केलेटल सिस्टम। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि जो फूड के पार्टिकल्स हैं उनको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ना। वहीं जो दूसरा ऑप्शन था दैट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम, इस सिस्टम का काम होता है कि हमारे शरीर के अंदर जितना भी जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने का। तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज़ स्केलेटल सिस्टम, ये करेक्ट आंसर है। जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज़ द स्कल ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी हैज़, कि जो किसी भी एडल्ट ह्यूमन बीइंग का जो स्कल होता है उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, दैट इज़ 22 हड्डियां इसके पास प्रेजेंट होती हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ रिब केज हैज़ डैश पेयर ऑफ रिब्स, यानी कि जो रिब केज है उसके पास कितने पेयर्स प्रेजेंट होते हैं रिब्स के। तो इसका सही आंसर क्या है? आंसर नंबर सी, दैट इज़ 12 पेयर इसके पास प्रेजेंट होते हैं रिब्स के। अब जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज़ लिम्ब्स। आवर स्केलेटन हैज़ 2 पेयर ऑफ लिम्ब्स, फोर लिम्ब और द आर्म्स और हिंड लिम्ब्स और लेग। तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है उसके अंदर 2 पेयर प्रेजेंट होते हैं लिम्ब्स के। जो पहला पेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? फोर लिम्ब, और जो दूसरा पेयर है उसको हम बोलते हैं हिंड लिम्ब्स। तब ये जो पहला पेयर जो कि फोर लिम्ब था इसका एक दूसरा नाम भी है दैट इज़ आवर आर्म्स। तो हमारे जो हाथ हैं इनको हम क्या बोलेंगे? फोर लिम्ब्स। और इसके अलावा जो दूसरा पेयर था दैट इज़ हिंड लिम्ब, इनको हम क्या बोलते हैं? हमारे पैर। तो यानी जो पैर हैं इसका दूसरा नाम क्या हुआ? हिंड लिम्ब्स। द अपर लिम्ब्स आर्म्स आर अटैच्ड टू द शोल्डर ग्रिडल और द पिक्टोरल ग्रिडल। तो अब हमारे जो हाथ हैं जो कि अपर लिम्ब जिनको हम बोलते हैं, तो ये अटैच होते हैं हमारे जो शोल्डर ग्रिडल हैं उनके साथ। यानी हमारा जो हाथ है वो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, पर किस चीज़ के थ्रू? हमारा जो शोल्डर ग्रिडल है उसमें जो सॉकेट हैं उसके अंदर हमारे जो हाथ हैं वो अटैच हैं। तो ये जो शोल्डर ग्रिडल है इसका एक और नाम भी है और इसका दूसरा नाम क्या है? पेक्टोरल ग्रिडल। यानी कि हम शोल्डर ग्रिडल को पेक्टोरल ग्रिडल भी बोलते हैं। द अपर आर्म हैज़ वन लॉन्ग बोन called the humerus, while the lower arm has 2 bones called radius
एंड अल्ना। तब हमारा जो अपर आर्म है हमारी, उसके पास दो लंबी लंबी हड्डियाँ, उसके पास एक बहुत ही लंबी सी हड्डियाँ होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमरस। यानी कि हम इस चीज़ को कैसे समझें कि हमारा जहाँ से हाथ शुरू हो रहा है शोल्डर ग्रेडल के बाद में, और जो हमारी एल्बो है वहाँ से जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसके अंदर एक हड्डी होती है और उस हड्डी को हम क्या बोलते हैं, हीमरस। वहीं हमारी जो लोअर आर्म है, यानी कि हमारी एल्बो से नीचे वाला हिस्सा उंगलियों तक का, वहाँ पे दो हड्डियाँ प्रेजेंट होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, रेडियस और अल्ना। तो यानी कि हमारी जो रिस्ट है वहाँ तक हमारे हाथ के अंदर 3 हड्डियाँ हुई। एल्बो से ऊपर वाले हिस्से में एक लंबी सी हड्डी होती है जिसको हम हीमरस बोलते हैं। वहीं जो हमारी लोअर आर्म है उसके पास 2 छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, रेडियस और अल्ना। द रिस्ट एंड फिंगर्स हैव स्मॉल बोन्स। अब इसके बाद वाली जो हड्डियाँ रह गई वो कौन कौन सी हैं, रिस्ट बच गई, जिसको हम और हिंदी में क्या बोलते हैं, कलाई बोलते हैं। तो ये जो हमारी रिस्ट है और जो हमारी हाथ की उंगलियां हैं, इसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी हड्डियां मौजूद होती हैं। The bones of the hind limbs are attached to the wrist and fingers have the small bones. The bones of hind limb are attached to the hip girdle. वहीं हमारे ये जो हिंड लिम्ब हैं, ये ऊपर तो बात किसकी हो रही थी, 4 लिम्ब्स की, यानी कि हमारे हाथों की बात हो रही थी। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे जो हिंड लिम्ब हैं, यानी हमारे जो पैर हैं, उसके बारे में अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारा जो हाथ था, जो हमारी आर्म्स थी, वो शोल्डर उसके ग्रिडल के साथ अटैच थी। शोल्डर ग्रिडल को हम क्या बोल रहे थे, पेक्टोरल ग्रिडल भी बोल रहे थे। वैसे ही हमारे जो हिंड लिम्ब्स वाली हड्डियां हैं वो किस चीज़ के साथ अटैच हैं, हिप ग्रिडल के साथ अटैच हैं। द अपर बोन ऑफ द लेग इज़ कॉल्ड फीमर और थाई बोन। तो हमारी जो अपर बोन है उसको हम क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। यानी कि जहाँ से हमारा हिंड लिम्ब शुरू हो रहा है हिप वाले एरिया से, वहाँ से लेके जो हमारा जो नी है उससे ऊपर वाला जो हिस्सा है, वहाँ पे एक हड्डी मौजूद होती है और उसको हम क्या बोलते हैं, फीमर। इसके अलावा द अपर बोन ऑफ द लेग इज़ कॉल्ड फीमर और थाई बोन। तो ये जो फीमर है इसको हम थाई बोन भी बोलते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। और ये जो फीमर है ये हमारे पूरे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। यहाँ से बहुत बार MCQ पूछा जाता है कि नेम द लार्जेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फीमर। The lower bone of the legs are the tibia and fibula. जो नी से नीचे वाला जो हिस्सा है एंकल तक, वहाँ पे हमारी 2 हड्डियाँ मौजूद होती हैं। कौन कौन सी हैं वो, पहली है टीबिया और दूसरी है फिब्यूला। Nearly half of all the bones in our hand, wrist, feet and ankle. तो हमारे पूरे शरीर के अंदर जितनी भी हड्डियाँ थी उनमें से ऑलमोस्ट हाफ जो हड्डियाँ हैं हमारे पूरे शरीर की, वो हमारे हाथों, हमारी रिस्ट यानी हमारी कलाई, हमारे पैरों और जो हमारे एंकल्स हैं
उनके अंदर मौजूद होती हैं। The four limbs are used for doing different tasks such as writing, lifting and pulling the object। तो जो फोर लिम्ब है उसको अलग अलग काम करने होते हैं। क्या क्या काम करने होते हैं? कुछ भी लिखने के काम में हमारी मदद होती है, कोई चीज़ को ऊपर उठाने में हमारी मदद होती है, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करने यानी कि खींचने में हमारी मदद होती है। The hind limbs are used for walking and running। वहीं हमारे जो हिंड लिम्ब्स हैं यानी कि हमारे जो पैर हैं वो हमें चलने में और भागने में भी मदद करवाते हैं। एक बार हमने जो अभी तक लिम्ब्स के बारे में पढ़ा है हम उसको डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा फोर लिम्ब यानी कि हमारी आर्म्स। तो ये हमारी जो फोर लिम्ब है वो किस चीज़ के साथ अटैच है? शोल्डर ग्रिडल के साथ अटैच है। और इस शोल्डर ग्रिडल को हम और क्या बोलते हैं? पेक्टोरल ग्रिडल भी बोलते हैं। उसके बाद ये जो हड्डी है हमारी एल्बो तक की, इसको हमने क्या बोला? हीमरस। और इसके बाद वाली जो हड्डियां हैं वो दो हैं और हमने उनको क्या बोला है? रेडियस और अल्ना। अब ये तो थी हमारे फोर लिम्ब्स की बात। अब आते हैं हमारे हिंड लिम्ब्स यानी कि हमारे पैर। तो हमारे जो पैर हैं वो किस चीज़ के साथ अटैच होंगे? यहाँ पे ग्रिडल प्रेजेंट होगा और उस ग्रिडल को हम क्या बोलेंगे? हिप ग्रिडल। उसके साथ हमारे जो हिंड लिम्ब्स हैं वो अटैच होते हैं। तो जो सबसे पहली एक हड्डी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फीमर। और ये हमारे पूरे शरीर की सबसे लार्जेस्ट बोन है। इसके बाद आती हैं और दो हड्डियाँ जिनका नाम क्या है? पहले का नाम है टीबिया और दूसरे का नाम है फीब्युला। अब हम इनके फोर लिम्ब्स और जो हिंड लिम्ब्स हैं इनके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो फोर लिम्ब का फंक्शन क्या होगा? यानी कि हमारे हाथों का क्या काम होगा? हाथ हमें लिखने में मदद करवाते हैं, किसी चीज़ को ऊपर उठाने में भी मदद करवाते हैं और इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको खींचने में भी हमारी मदद करवाते हैं। वहीं जो हमारे हिंड लिम्ब्स हैं यानी कि हमारे जो पैर हैं वो हमें वॉक और रन करवाने में मदद करवाते हैं। यानी कि हमें चलने में और हमें दौड़ने में हमारी मदद करवाते हैं।